मान लो दो आदमी हैं, एक है रॉबर्ट और दूसरा है विलियम्स। रॉबर्ट एक बड़ी कंपनी में काम करता है जहां उसे साल के 12 लाख रुपए मिलते हैं और वहीं दूसरी तरफ विलियम्स ऑनलाइन बिजनेस का काम करके साल के 6 लाख रुपए कमा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, तो सब लोग यही कहेंगे कि रॉबर्ट ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसकी इनकम विलियम की इनकम से 100% डबल है। और ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस वक्त तक जब तक हम इसे एब्सोल्यूट इनकम के हिसाब से कंपेयर कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि एक्चुअल दुनिया में हर चीज रिलेटिव होती है, ना कि एब्सोल्यूट, इसीलिए अब हम इन दोनों को रिलेटिव इनकम के हिसाब से कंपेयर करेंगे। रॉबर्ट हफ्ते के 80 घंटे काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ विलियम्स बस हफ्ते के 10 घंटे ही काम करता है, जिसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो रॉबर्ट को हर घंटे के 288 रुपए मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ विलियम्स को हर घंटे के 1153 रुपए मिलते हैं। तो अब सोचो कि कौन ज्यादा कमा रहा है। दोस्तों, हमारा टाइम ही हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। जिससे रिलेट करके देखें तो यहाँ विलियम्स ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो रॉबर्ट से 70 घंटे कम काम करके वक्त को बचा रहा है। अब आप ये सोचो कि वो हर हफ्ते इन 70 घंटे को यूज करके कितना कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकता है, अपने बिजनेस को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, जिससे उसका बिजनेस भी एक्सपेंड करेगा। इस तरह वो अपनी फैमिली को, दोस्तों को भी टाइम दे सकता है, अपनी सोशल लाइफ को टाइम दे सकता है, और जिसके रिटर्न में उसकी लाइफ में हैप्पीनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जिसे जियो आर्बिट्रेज कहते हैं, इस कंपैरिजन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि रॉबर्ट काम करता है एक बड़ी कंपनी में जो कि महंगे शहर में लोकेटेड है, जहां उसे हमेशा आना जाना पड़ता है। इसी वजह से वो हमेशा ऑफिस के आसपास ही कहीं रहना पसंद करता है। जबकि दूसरी तरफ विलियम्स ऑनलाइन बिजनेस करता है। वो अपना काम ऑलमोस्ट दुनिया के किसी भी शहर में से कर सकता है, जहाँ उसे और कुछ नहीं, बस एक ऑन लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत होती है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रॉबर्ट को हफ्ते में 5 से 6 बार ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस के पास घर लेकर रहने का खर्चा, ये सब उसे महंगा पड़ता है, क्योंकि वो एक महंगे शहर में रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा कमाने के बावजूद भी उसकी सेविंग बहुत ही कम हो पाती है। जबकि दूसरी तरफ विलियम्स पूरी दुनिया घूमते हुए अपना काम कर सकता है, और इसके अलावा वो US डॉलर में कमाता है और रहता फिलीपींस में है, जहाँ उसके खर्चे और भी ज्यादा कम होते हैं। इसको कंपेयर करके बताऊं तो जहां बस एक अच्छे रेस्टोरेंट में रॉबर्ट एक वक्त का खाना खा सकता है, इतने में विलियम्स 6 बार रेस्टोरेंट जाकर खाना खा सकता है, और वो भी सेम स्टैंडर्ड का। और यही कम खर्चे की वजह से विलियम्स की सेविंग भी हो पाती है। और इसी को जियो आर्बिट्रेज कहते हैं, लेवरेज द इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन मार्केट टू जनरेट हाई रिटर्न, जो कि बस विलियम्स के लिए ही पॉसिबल है। तो क्या विलियम्स के जैसा हमारा भी कम टाइम देकर अच्छे पैसे कमाना सच में पॉसिबल है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल पॉसिबल है, और ये आप भी कर सकते हो, बस अपनी इनकम को ऑटोमेटेड बनाकर। यहाँ पर बताता चलूं कि हमारे पास 2 तरह के इनकम्स होते हैं। पहला है एक्टिव इनकम, जिसको कमाने के लिए हमारा एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे, जैसा कि जॉब करना या अपनी दुकान या शॉप को खुद से चलाना। दूसरा होता है पैसिव इनकम, जिसको कमाने के लिए आपका काम करना जरूरी नहीं होता, और अगर काम करना भी पड़े तो इतनी मेहनत का काम नहीं होता, बहुत ही कम काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अपनी दुकान को रेंट पर दे देना, जिससे आपको मंथली इनकम आती रहे बिना कुछ करे, या फिर एक YouTube चैनल होना जिसकी वीडियोस से आपको पैसे आते रहें। यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर है खुद का कुछ प्रोडक्ट या कंटेंट बनाकर देना। दूसरा है अपनी प्रोडक्ट या आइडियाज को लाइसेंस करा लेना, और इसके अलावा तीसरा है चीजों को रीसेल कर लेना। और इन सब में आसान और सिंपल रीसेल का ऑप्शन होता है। जैसा कि मान लो आपको रीसेलर बनना है, तो आपको सबसे पहले बेचने के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए होगा, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या अपने रिसोर्सेज को यूज करके सस्ते में खरीद सकते हो, या फिर आप उस प्रोडक्ट को बेहतर चेंजेस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाकर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर मार्केट में बेच सकते हो। अपनी खुद की बनाई हुई सिंपल वेबसाइट पर बेच दो या फेसबुक के पेज पर रख दो। इसके अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर भी सेलर बनकर बेच सकते हैं। अब ये सारी बातें जितनी आसानी से मैंने आपको बता दी, हकीकत में ये इतना आसान है नहीं, वरना तो हर कोई ये काम करना शुरू कर देगा। आपको पहले इसको सीखना पड़ेगा। एक बार आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई और सारे काम आउटसोर्सेस करना आ गए, तो आप ये करके काफी ऑटोमेटेड इनकम कमा सकते हैं। अब किसी भी काम को इफेक्टिवली और कम टाइम में करने के लिए ऑथर्स हमें 2 पॉइंट्स पर ध्यान देने को बोलते हैं। पहला है एलिमिनेशन। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपने काम के बेस्ट रिजल्ट्स मिले, और वो भी कम से कम टाइम में, तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन कौन से सेलेक्टिव काम करने चाहिए, और इससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। और ये पता करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 प्रिंसिपल होते हैं, जिसे हम 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आपके ज्यादातर रिजल्ट्स आपको बस आपके थोड़े से काम की वजह से मिलते हैं,
इनफैक्ट आपके 80%, 80% रिजल्ट्स आपके 20% काम के मिलते हैं, और इसीलिए आपको ये पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है कि वो 20% काम कौन से हैं, ताकि आप अपना 100% फोकस और एनर्जी उस 20% काम पर लगा सको और बाकी बचे 80% को एलिमिनेट कर सको। दूसरा है आउटसोर्स करना। दोस्तों, जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं कि वो अपने छोटे छोटे काम भी दूसरों से करवाते हैं, जैसा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, खाना और घर के दूसरे कामों के लिए नौकर, ऐसा लगता है जैसे ये लोग शो ऑफ करने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अक्सर रिच मेंटेलिटी के लोग नौकर रखते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ना कि शो ऑफ करने के लिए। इन्हें इस बात का अंदाज़ा अच्छे से होता है इन छोटे मोटे कामों में वो अपना एनर्जी और टाइम लगाने के बजाय वो इतने टाइम में कोई प्रोडक्टिव और वैल्यूएबल काम करके अपने टाइम को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, और इतने टाइम में वो अपने तमाम नौकरों की सैलरी से कई ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, और वो भी एक ही दफा में। इसीलिए आपको भी बस वही काम करना चाहिए जो कि बस आप ही कर सकते हो, जिसमें आप खुद एक्सपर्ट हो। और ये बात मैं अपने पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया है। तमाम तो डिटेल रिसर्च और मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आफ्ताब अहमद को इजाज़त दीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।